तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत देख लिया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ बेसिक से शुरू करते हैं रोज़ की तरह। देखिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ आराम से धीरे धीरे समझिए, बाद में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा तेज़ी से। देखिए, ए से बी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, अगर ये सब आप जानते हैं तो 2-3 मिनट वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मतलब तमाम चीज़ें हैं समझ लें। तो अगर ऐसा गिवन है, मतलब एक फंक्शन है फिर जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है जी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए से बी जी एक्स डी एक्स। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम से हैं, तो वो थोड़ा सोच करके वीडियो बनाया गया है। ए से बी के एफ एक्स डी एक्स, के बाहर आ जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो कुछ हद तक कोशिश की जाएगी कि आपको थोड़ा बहुत हिंदी में बताया जाए। ये देखिए, अगर मान लीजिए कांस्टेंट यहाँ पे है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये फंक्शन दो जोड़ रहे होंगे तो जोड़ देंगे, अगर माइनस हो रहे होंगे तो माइनस कर देंगे, इस तरह का है। तो ये एकदम बेसिक था। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जब आप पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते तो आपको बहुत ईजी लगता है, लेकिन उसका क्वेश्चन जब आता है आईआईटी वगैरह में तो वो बहुत टेढ़ा भी हो सकता है। अच्छा, एक फ़र्क भी होता है। देखिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स मान लीजिए अगर ऐसे दिया है और इसका जो लिमिट है वो इंटरचेंज कर दें, मतलब बी से ए कर दें, तो यहाँ माइनस लग जाता है एफ एक्स डी एक्स। एक बात। दूसरी बात देखें कि अगर मान लीजिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स है और अंदर ये जो वेरिएबल लिखा है एफ एक्स, इसको आप जैसे चेंज कर दें, यहाँ पे एफ टी डी टी कर दें, या फिर यहाँ पे ए से बी एफ यू डी यू कर दें, तो इसकी वैल्यू में या इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आएगा। मतलब वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फंक्शन बदलना नहीं चाहिए, वेरिएबल आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे। जैसे एकदम बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं, 2 से 5 मॉड एक्स डी एक्स। देखिए, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं पहले। मॉड एक्स कहता है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, यानी कि जो अंदर लिखा वही आएगा आंसर में, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो, और अगर नंबर अंदर लिखा हुआ नेगेटिव है तो आंसर माइनस एक्स आएगा। एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आंसर माइनस एक्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप मान लीजिए अंदर लिखा है 3, तो आंसर आप 3 लिख देंगे। आप जानते हो कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब अगर -3 लिखा है और आप चाहते हैं कि ये अंदर वाली वैल्यू बाहर लिखी जाए, तो बाहर आप लिख दीजिए अंदर वाली वैल्यू, बस बाहर से एक माइनस और लगा दीजिए। तो देखिए, जब नेगेटिव था तो एक माइनस लगाने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस यही कहा गया है कि अगर एक्स आपका नेगेटिव होगा तो एक माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये बात है। तो अभी तो फिलहाल जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एक्स 2 से 5 तक है, एक्स 2 से 5 तक तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसको हम एक्स ही लिखेंगे। तो यहाँ से 2 से 5 में ये एक्स डी एक्स आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x²/2 होता है, और 2 से 5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25/2। यानी पहले डालेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो 2²/2, तो ये आ जाएगा आपका 25/2 माइनस 4/2, दैट इज इक्वल टू 21/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 से -1, -3 से -1 मॉड एक्स डी एक्स, ये गिवन है। तो अब आप देखिए, -3 से -1 तक के लिए x हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब इसको माइनस साइन से ओपन करेंगे, तो माइनस पहले लगा देंगे, -3 -1 और यहाँ आएगा x dx। ये देखिए, तो माइनस यहाँ और यहाँ पे आ जाएगा x²/2 और यहाँ वैल्यू होगी -3 से -1, तो माइनस लगा रहने देंगे ऐसे। और ये पहले अपर लिमिट यानी -1 का स्क्वायर/2, फिर लोअर लिमिट -3²/2,
तो ये माइनस और ये आ जाएगा 1/2 माइनस 9/2, तो ये माइनस 8/2। कुल मिला के आंसर कितना आएगा 4। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक आ गया है। देखिए एक क्वेश्चन है कि आपको दिया है लिमिट पाई से 7π/6, पाई से 7π/6 मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ये मान लीजिए दिया है। तो अब इसको जो है इसका ग्राफ समझना पड़ेगा। साइन एक्स को ज़रा चल के देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह का, मतलब इस तरह ग्राफ होता है। यहाँ पे आपका आता है π/2, यहाँ होता है पाई, और यहाँ पे आता है 7π/6। तो जब आपका x पाई से 7π/6 होगा, उतनी टाइम पे ग्राफ आपका देखिए x एक्सिस के नीचे है। x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है फंक्शन की वैल्यू, x एक्सिस के नीचे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब यहाँ पे ग्राफ आपका फंक्शन जो है नेगेटिव है, यानी कि साइन x की वैल्यू नेगेटिव आएगी पाई से 7π/6 अगर x डालेंगे तो। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो मॉड है वो माइनस साइन से खुलने वाला है। तो ये पाई से 7π/6 लेंगे और इसका माइनस साइन से खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स। देखिए माइनस साइन एक्स आ गया है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे आएगा पाई से 7π/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा कॉस एक्स और पाई से 7π/6। इसके बाद पहले क्या डालेंगे अपर लिमिट, तो आ जाएगा कॉस 7π/6, फिर डालेंगे कॉस पाई। तो कॉस 7π/6 को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6 माइनस कॉस पाई। ये हो जाएगा माइनस कॉस π/6, और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई। माइनस कॉस π/6, कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, ये माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 1 माइनस √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख ले, नोट कर लें इसको। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है वो आएगा क्वेश्चन आपका, लिमिट है 5 से 9 मॉड ऑफ x - 2 dx। ये है देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर आप 5 इसमें डाल देते हैं, लोअर लिमिट 5 डालते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 तो पॉजिटिव होता है, यानी 5 से बड़ा नंबर अगर इसमें डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। भाई 5 से बड़ा नंबर 5 से 9 तक का नंबर लेगा तो x आप 5 से 9 तक कुछ भी डालिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। सॉरी नेगेटिव शायद बोल रहे थे, ये हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब इस कैसे खुलेगा प्लस साइन से खुलेगा, मतलब ये हो जाएगा 5 से 9। अगर नेगेटिव बोला होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा x - 2 dx, तो ये पूरा पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि x हम 5 से 9 लेंगे, और 5 से 9 के लिए x हमेशा x - 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x² - 2x आएगा। यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 9, तो पहले आप 9 पुट करेंगे तो आ जाएगा 81/2 माइनस 18, और फिर क्या करेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो 25/2 और माइनस 10। तो ये 81/2 माइनस 25/2 माइनस 18 प्लस 10 आ जाएगा। तो इसको देखिए ये कितना बचेगा 56/2, और ये -8, तो ये शायद आपका 28 आ जाएगा, -8, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 20। ये 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको खुद आ जाएगा आंसर। तो कुल मिला के ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। अब अगर कहता है ये वाला मॉड वाला चक्कर इतनी देर में आप समझ गए होंगे उम्मीद है।
तो एक्सटेंशन क्या है कि बोलता है कि अगर ए से बी कोई फंक्शन है, मतलब कोई इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन का ए से बी तक किया है, तो इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ए से सी तक करें एफ एक्स डी एक्स, और इसके बाद फिर सी से बी तक कर दें एफ एक्स डी एक्स, ऐसे। मतलब ए जो है, सी जो है ए से बड़ा और बी से छोटा, यानी कि पहले इंटीग्रेशन हमारा ए से सी तक गया और फिर बी तक गया, ए से सी तक इंटीग्रेट किया फिर बी तक कर दिया, ऐसे। तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, वो है -1 से 3 mod x dx। अब जब आप -1 से 0 तक नंबर डालेंगे उतने के लिए नेगेटिव आएगा, फिर 0 से 3 तक डालेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा। तो क्या करेंगे, इसको दो भाग में ब्रेक कर लेंगे, -1 से 0 तक लिखेंगे -x dx, फिर 0 से 3 तक प्लस हो जाएगा तो फिर +x dx हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे आ जाएगा x²/2 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0, प्लस इसका भी आएगा x²/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। अब वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो पहले डालेंगे 0²/2 माइनस -1²/2, फिर प्लस, फिर 3²/2 माइनस 0²/2। ये देखिए हो जाएगा, ये माइनस तो लगा ही रहेगा ब्रैकेट में, ये आंसर कितना आएगा -1/2 आ जाएगा आपका, और फिर प्लस, फिर यहाँ से आ जाएगा 9/2। तो ये 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 9/2, ये आ जाएगा 10/2 और कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर होगा। इसको देख लें आप। तो इस प्रॉपर्टी का इस तरह यूज किया जाता है, मतलब किसी बड़े क्वेश्चन में या काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं बस, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3 से 5 mod of x + 2 dx। अब आज के ज़माने में इतनी बुक्स हैं, यूट्यूब पर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आपका काम बन सकता है। खैर देखिए, -3 से -2 तक जब तक इसमें डालेंगे, -2 तक डालेंगे अगर, तो ये नेगेटिव आएगा। आप डाल के देखिए, -3 डाल दीजिए तो -3 + 2 -1 आ रहा है, तो समझ लीजिए। फिर -2 जब डालेंगे तब 0 आएगा, नहीं उससे पहले नेगेटिव आता जाएगा। तो यानी -3 से -2 तक ये माइनस साइन से खुलेगा dx, प्लस फिर -2 से 5 तक ये प्लस साइन से खुलेगा, ऐसे। तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है, x²/2 + 2x, और ये हो जाएगा -3 से -2, और इसके बाद ये आ जाएगा x²/2 + 2x, यहाँ पे -2 से 5। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट इसमें डाल दें आप, -2² / 2 + 2 × -2, ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर ले, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट डाल दें, -3² / 2 + 2 × -3, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अब इतना निपट गया, अब इसको चलिए आगे चलते हैं। पहले 5 डालें, 5²/2 + 2 × 5, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें ऐसे। फिर माइनस का 2 डालें, तो -2²/2 और प्लस 2 × -2, इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लें ऐसे। तो इसको जो कुछ भी आप सॉल्व करेंगे जब, तो इससे आपका आंसर आएगा 25। इसका आंसर आपको मेरे पास गिवन है 25 है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको 25 आ जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे मॉड लगा के चेक करते हैं एक बार ज़रा। क्वेश्चन है आपका π/2 से 7π/6 mod of sin x dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आप वही sin x वाला ग्राफ बनाइए, आप खुद समझने लगेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। देखिए, जैसे ही आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिल जाएगा sin x का। π/2 आपका यहाँ होता है, पाई आपका यहाँ होता है, 7π/6 आपका यहाँ होता है, पाई + π/6 है वो 7π/6 हो जाएगा। देखिए, π/2 से पाई तक ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, मतलब शुरू में π/2 से पाई तक ये sin x पॉजिटिव होगा,
और पाई से 7π/6 तक ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब इतना नेगेटिव होगा। तो बस क्या करेंगे, इसको 2 खंड में तोड़ लेंगे, π/2 से पाई तक करेंगे और इसमें लगाएंगे sin x dx। इसको पॉजिटिव मान लेंगे, मतलब पॉजिटिव होगा ये। इसके बाद माइनस पाई से 7π/6 तक, ये नेगेटिव माइनस साइन से खुलेगा, तभी हमने माइनस पहले लगा दिया है, इतना नेगेटिव होगा, ये माइनस साइन से खुलेगा, sin x dx होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये माइनस लगाने के बाद पॉजिटिव बनेगा, ये ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसमें माइनस लगाएंगे तब पॉजिटिव होगी, मॉड से तो हमको पॉजिटिव ही निकल के आता है ना। तो कुल मिला के आप ये समझें कि अंदर की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो मॉड प्लस साइन से खुलता है, और अंदर की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो माइनस साइन से खुलता है। कुछ लोगों को याद रट लेने की भी आदत होती है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। sin x की वैल्यू, सारा मैटर सिलेक्शन का है, आपका सिलेक्शन चाहे कैसे भी हुआ हो, चाहे रट के चाहे समझ के, बात सारा खेल सिलेक्शन का है। सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई सब ठीक है। 7π/6 देखिए, इसका माइनस आप बाहर कर ले तो माइनस आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा cos x और लिमिट होगी पाई से, अच्छा ये माइनस थोड़ी ना है यहाँ पे, ये माइनस गलती से लगा दिया, देखिए π/2 और π/2 से पाई, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x पाई से 7π/6। तो अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, पहले इसमें रखते हैं अपर लिमिट, माइनस cos पाई, फिर माइनस cos π/2, ये देखिए आ गया। फिर आते हैं नीचे वाले में, इसमें इस वाले में, तो पहले रखेंगे cos 7π/6, फिर माइनस cos पाई, देखिए अच्छा cos पाई की वैल्यू -1, इसकी तो 0 हो जाएगी cos π/2 की, फिर प्लस cos 7π/6 की वैल्यू -√3/2 होती है, और इसकी माइनस, और फिर cos पाई की -1, ऐसे। तो ये देखिए +1 आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस -√3/2 आ जाएगा, और ये भी +1 आ जाएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 -√3/2 आंसर हो जाएगा, ये है। तो इसके बाद जो है कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5, किसका इंटीग्रेशन करना है, x² + x - 6 ये dx, ऐसे। तो मतलब ये है कि आपको इनइक्वालिटी आती होनी चाहिए इसके लिए, तभी आप इसको समझेंगे अच्छे से। इनइक्वालिटी इसके वीडियो पड़े ज़रूर हैं इस चैनल पे, मतलब अभी उनको डिलीट करके दूसरे वीडियो डालने हैं, उसमें पिक्चर क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है। तो खैर इसको देखिए, x² + x - 6, इसको फैक्टराइज करिए ज़रा। तो x², 2 3 जा 6 होता है, तो 3x - 2x - 6, x कॉमन x + 3 -2 कॉमन x + 3 और x + 3 x - 2। इसका पता ही है कि ये 2 और -3 पर पीछे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस। अब हमको ये चेक करना है कि प्लस कहाँ होगा। तो ये वैल्यू देखिए, -∞ से -3 तक प्लस होगी, इसके बाद -3 से 2 तक माइनस होगी, नेगेटिव होगी, और 2 से प्लस की इन्फिनिटी तक ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका जो है 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसको पहले -∞ से -3 तक तो हमें लेना ही नहीं है, फिर 0 से 5 तक लेना है, तो 2 टुकड़े में काम चल जाएगा। 0 से 5 तक लेना है, तो 0 से 2 तक तो नेगेटिव होगा, 0 यही कहीं पड़ेगा बीच में भाई, -3 इधर 0, फिर ये प्लस का 2। तो 0 से 2 तक जब लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव माइनस साइन से खुलेगी, -6, ये देखिए dx। और फिर इसके बाद जब 2 से 5 लेंगे x, तो ये वैल्यू x² - x + x - 6 dx, ये जो है पॉजिटिव साइन से खुलेगा। आप समझ रहे होंगे, 0 से 2 तक तो ये माइनस में आएगा, फिर 2 से इन्फिनिटी तक प्लस में आएगा, तो प्लस वाला प्लस साइन से खुलता है, माइनस वाला माइनस साइन से खुलता है। उसके लिए इनइक्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी, अभी थोड़े दिन में हम
सही वीडियो, वो कॉपी भी करवाया था पहले, कैमरे की प्रॉब्लम थी, तो अभी ऐसे ही बोर्ड पे आपको फिर से करा देंगे इनइक्वालिटी। देखिए इसको जो है x³/3 और x²/2 माइनस 6x और 0 से 2 प्लस x³/3 x²/2 माइनस 6x 2 से 5, ये आ जाएगा। आप 2 जरा इसमें डाल दें, माइनस 2 जब इसमें डालेंगे तो आएगा 8/3 4/2 माइनस 12, और 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस 0 डालेंगे इसमें सब में, तो भाई 0 डालेंगे माइनस लगा के ना, तो सब 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें 5 डालिए, 125/3 25/2 माइनस 6 × 5। इसके बाद क्या डालेंगे, लोअर लिमिट 2, तो आएगा 8/3 4/2 माइनस 6 × 2, इतना। तो देखिए जो वैल्यू यहाँ आएगी वही सेम वैल्यू यहाँ आएगी, तो ये सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर निकल के आएगा 233/6। ठीक है, मतलब जितना आंसर मेरे पास गिवन है, बाकी आप सॉल्व करिए, सॉल्व कर ही लेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा ढंग से। हो सकता है कि आंसर में कुछ गड़बड़ भी हो, तो बाकी सॉल्यूशन ठीक है। हटा दे रहे हैं इसको। तो इसके बाद जो है क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखिए 1 से 3 तक दिया है, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 2 - x ln x और मॉड लगा है इसमें dx, ये है। तो इसको पहले ln x को ज़रा स्पेशल समझते हैं हम लोग। ln x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, इस तरह का। देखिए ज़रा कि यहाँ पे 1 पे मान लीजिए काटा, तो 1 से राइट साइड पे जब जाएंगे तो ग्राफ आपका ऊपर मिलेगा हमेशा हमेशा। तो यार देखो 1 से ऊपर की वैल्यू लिया है, 1 से ऊपर की वैल्यू, मतलब 1 से 2 3 4, तो 2 3 4 तो इधर ही पड़ेगा। जब इधर पड़ेगा तो ग्राफ हमेशा ऊपर होगा, इसका मतलब ln x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ln x का मतलब मॉड से कोई लेने देना ही नहीं, वैसे ही पॉजिटिव है। तो इसको अलग कर सकते हैं, 1 से 3 2 - x, और ln x को निकाल लो मॉड के बाहर, इसको मॉड के अंदर लिख लो 2 - x को, और ये आ जाएगा dx, ऐसा। तो अब देखिए पहला क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो ये x है वो 1 से 2 तक है। तो 1 से 2 तक जब x डालेंगे तो जैसे मान लीजिए 2 से थोड़ा छोटा x डाला तो 2 - 2 से छोटा पॉजिटिव आएगा, यानी 1 से 2 तक जब तक जाएंगे तब तक ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1 से 2 तक बिल्कुल ऐसे ही ओपन कर देंगे, 2 - x ln x dx। लेकिन जैसे ही x 2 से बड़ा होने लगेगा तब ये नेगेटिव आएगा। तो 2 से 3 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लगेगा, तो माइनस लगा के 2 - x पलट के x - 2 हो जाएगा। तो ये x - 2 ln x हो जाएगा, ऐसा है ये। तो इसको अब सॉल्व करने का ये है कि इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है 1 से 2 2 ln x माइनस x ln x 1 से 2 प्लस 2 से 3 x ln x माइनस 2 टाइम्स 2 से 3 ln x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको केवल क्या करना है, या तो ln x इंटीग्रेट करना है या फिर x ln x इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको हम लोग बाहर से अलग से कर लेते हैं। ln x का इंटीग्रेशन मान लीजिए करना है ऐसे, तो यहाँ 1 मान लीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से। तो ln x बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x, वो 1/x आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, ये कट जाएगा तो 1 dx, फिर ये ln x और ये x यहाँ माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। मतलब देखिए ये जहाँ दिखेगा उसका इंटीग्रेशन आप x ln x माइनस x लिख देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ln x
होता है एक्स ln x माइनस एक्स। अब बात आती है एक्स ln x की dx। तो इसमें से ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो ln x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x वो हो जाएगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू ln x माइनस ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा x बाई टू, तो 1/2 आप बाहर कर लें dx, तो ये पूरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू ln x माइनस 1/2, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। ये देखिए, तो बस यही दो इंटीग्रेशन हमको इसमें पूरे में करने थे। तो हम वो वैल्यू अपना लिखेंगे आराम से यहाँ पे। देखिए ln x के लिए लिखना है, तो 2 ln x का क्या होगा x ln x माइनस x, और लिमिट लगा देंगे। लिमिट कितनी लगाएंगे 1 से 2, फिर माइनस x ln x की क्या लिखनी है, वो होगा एक्स स्क्वायर बाई टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, और लिमिट है 1 से 2। इसके बाद फिर x ln x का लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x ln x का क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, और लिमिट रखेंगे 2 से 3। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस 2, यहाँ पे आएगा ln x का होगा x ln x माइनस x, और ये आएगा 2 से 3। ये लिमिट डाल देंगे इसमें। तो बस इसके बाद आपको लिमिट रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये तो आप कर लेंगे, है ना। तो लिमिट आप रख लीजिएगा इसमें, पहले अपर लिमिट डालिएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है आंसर तो आपने ये नोट तो कर ही लिया होगा। खैर देखिए, अब क्या है कि आपको एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि क्वेश्चन है फाइंड एकदम जनरल a से b mod x dx, ये है, जिसमें से कहा है कि a जो है वो b से छोटा है। तो आप एक केस ऐसे मान लें कि दोनों पॉजिटिव हैं, ए बी से छोटा है मगर 0 से बड़ा है, ऐसा मान लेना। केस को केस वन मान लिया, केस सारे लेंगे तो एक केस ये ले लिया। अगर ये दोनों नंबर 0 से बड़े हुए तो इसका मतलब ये x की वैल्यू होती है, x a से b तक इंटीग्रेट करना है। तो ये जब दोनों नंबर 0 से बड़े होंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये सीधे सीधे प्लस साइन से खुल जाएगा। तो a से b x dx, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू ए से b। तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ये एक आंसर हो गया केस वन का। अब केस टू लेके चलते हैं। केस टू में क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो a है वो 0 से छोटा है और b 0 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे a से 0 पहले ले जाएंगे। a से 0 के लिए ये माइनस से खुलेगा और फिर 0 से b ये प्लस से खुलेगा। अब बस ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट देख लीजिए, माइनस पहले लगा लेंगे 0 से a फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगी लिमिट 0 से b। मतलब ये वाली लिमिट a से 0 है, ये 0 से b है। अब देखिए पहले अपर लिमिट, तो माइनस यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर बाई टू माइनस a स्क्वायर बाई टू प्लस b स्क्वायर बाई टू प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर बाई टू। ये देखिए, तो यहाँ से आपका आंसर माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा a स्क्वायर बाई टू प्लस b स्क्वायर बाई टू। एक केस और बनेगा इस पे कि कहाँ कर दें, यहाँ पे कर देते हैं कि मान लीजिए केस थर्ड कहता है कि हो सकता है कि जो आपका a और b है वो कुछ इस सीक्वेंस में हो कि a जो है b से छोटा हो और b भी 0 से छोटा हो, मतलब ये दोनों नेगेटिव हो जाएं। तो ऐसे केस में a से b ये पूरा पूरा मॉड सीधे माइनस साइन से खुलेगा। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन पे माइनस यहाँ होगा a से b और ये माइनस लगाएंगे b स्क्वायर बाई टू
माइनस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, और इस माइनस अंदर कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर बाई टू। तो केस थर्ड का आंसर ये आ जाएगा। तो आपके पास 3 आंसर हो गए, एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से आपके पास इसके 3 केस पे 3 आंसर। तो एक जनरल तरीके का क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही कुछ सिखाने के लिए। तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉड ऑफ x माइनस टी डी टी। तो ऐसा सोच लेते हैं, केस 1 इसका लेते हैं, केस 1 कि x आपका लेस देन 0 है। अच्छा, t कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे भी वेरिएबल किसका है, मतलब ये वैल्यू किसकी। अगर यहाँ dt लिखा है मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 से 2 t की है, x की नहीं है, मतलब t की वैल्यू लिखी 0 से 2, तो 0 से 2t है, मतलब t तो हमेशा पॉजिटिव है। और x अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस टी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पूरा चौपट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको माइनस साइन से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ ये खुलेगा माइनस साइन से, 0 से t x माइनस टी और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स टी, यहाँ आएगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा देंगे 0 से 2। लिमिट किस पे है, t पे, तो माइनस और पहले इस पे 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 0 डालेंगे तो 0 इंटू टी माइनस 0 स्क्वायर, 0 इंटू एक्स, टी की जगह रखना है ना, 0 इंटू एक्स माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए क्या, माइनस नहीं, ये 2x माइनस ये 4/2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाके ये 0x हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो काम खत्म हो गया। तो ये आपका 2x माइनस 2 आएगा, इससे आपको 2 माइनस 2x मिल जाएगा। तो एक केस का तो काम हो गया। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 पे आप देख लीजिए कि हम लेंगे x को 0 से 2 के बीच का नंबर। हमने 0 से छोटा ले लिया है भाई, 3 कैसे मान सकते हैं, 0 से छोटा, फिर 0 से 2 के बीच का, और फिर x लेंगे 2 से बड़ा। तो जब हमारा 0 से 2 के बीच का x होगा, अगर हमारा 0 से 2 के बीच का x होगा, तो सबसे पहले जब हमारा t 0 से x तक होगा, t अगर हमारा 0 से x तक होगा तो ये सही सही खुल जाएगा, ऐसे ही, मतलब पॉजिटिव साइन से खुलेगा भाई। 0 से x तक अगर हमारा t होगा तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 0 से x अगर मान लो x तो थोड़ा छोटा डालेंगे तो x माइनस x करके तो सही हो जाएगा। तो अगर वैल्यू 0 से x तक है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, t की वैल्यू। अच्छा, मतलब x माइनस टी वैल्यू, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, ये अगली बात देख सोचो कि अगर इसको हमने x से 2 डाला तो ये वैल्यू अब नेगेटिव आने लगेगी अंदर वाली, क्योंकि अब तो हम x को क्या ले रहे हैं, t को क्या ले रहे हैं, x से बड़ा ले रहे हैं। तो जब बड़ा नंबर छोटे नंबर में से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, तो इसका मतलब अब हमें माइनस साइन से खोलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस टी डी टी, ऐसे। तो बस इसको कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लें। ये क्या आएगा, एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा दें 0 से x, फिर माइनस, इसको सॉल्व कर लें, एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा दें x से 2। तो ये केस 2 हो जाएगा आपका। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, जैसे मान लीजिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 पुट कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। t की जगह 0 रखेंगे, फिर इसमें देखिए 2 रखिए तो आएगा 2x माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, एक बात ऐसे, फिर x रखिए तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये देखिए 2x माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसके बाद तीसरा केस ये है कि अगर आपका x
अगर आपका x जो है वो 2 से भी बड़ा हो गया, x आपका 2 से बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, x अगर 2 से बड़ा हो गया तो t तो हमारा 2 तक ही जा रहा है और x हमारा 2 से बड़ा है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका मॉड है वो पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा। मतलब क्या होगा, 0 से 2, भाई x हमारा 2 से बड़ा है लेकिन t तो हमारा 2 तक ही है ना, तो जब बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 dt और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो आएगा एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से 2, तो 2 डाल दें यहाँ पे, 2x माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2x माइनस 2। तो इसका तीसरे केस में ये आंसर आएगा, ये केस थर्ड है। तो अब इस प्रॉपर्टी के आगे का जो एक्सटेंशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।